हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं संस्कृत का। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% हटने के चांसेस हैं दोस्तों। तो धैर्य बना करके मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बन रहिएगा, क्योंकि संस्कृत का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको याद करवाएंगे। संस्कृत में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन की वीडियो से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। अब दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है किस पाठ में, यदि आपको पता है तो बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा बता सकते हैं। हम नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं आपका इस सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर कथा। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्त आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्त। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़िएगा। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो चले गए थे वो अपने घर चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्त कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे। तो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए थे। सही उत्तर आपके राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इधर उधर नजर आ रहा है इसलिए क्षमा चाहेंगे। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो डीएवी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है दोस्तों वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्ण भारत के रूपक से है। ऑप्शन नंबर ए। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो शास्त्रकारा पाठ जो है दोस्तों किस शैली में है। तो प्रश्नोत्तर शैली में है। आगे बढ़िएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या है। मंदाकिनी का अर्थ आपसे पूछा गया है। सही उत्तर गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्या कहता है कि किस पद में स्वर संधि है। आपको स्वर संधि पहचानना है किस में है। तो सही उत्तर आपके इसमें से क्या हो जाएंगे। सैनम में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए से जोड़ा नम। अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है। तो चित्रकूट के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है आपको ये बताना है। सही जवाब दोस्तों वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है। तो सीता को कहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। जनक की सभा में कौन थी। जनक की सभा में कौन थी। तो गार्गी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला है कि मथुरा विजय किसकी रचना है। तो मथुरा विजय जो है दोस्तों गंगा देवी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विशाल सांस्कृतिक साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। तो यह किसके द्वारा संबंधित है। तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। अगला है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने गद्य संकलित हैं। तो 2। ऑप्शन नंबर सी। भारत महिमा पाठ में गायंती देवा की कील गीतकानी किस पुराण से संकलित है। तो विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा। भारत भूमि सदा किसके लिए शोभित है। तो भारत भूमि जो है दोस्तों वह सागरों पर्वतों और झरनों और नदियों सभी से शोभित है। ऑप्शन नंबर आपके कौन से हो जाएंगे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। गर्भाशय संस्कार का गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भरक्षा। अगला है कि नध समुद्रे अत्यंत गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा का। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। तो मिथिला का मंत्री थे वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त,
गोलघर कहाँ है? गोलघर पूछा गया है तो पटना में है, सभी लोग को पता है। भवत शब्द की षष्ठी बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो भवत के षष्ठी बहुवचन में क्या होता है? तो भवताम होता है, ऑप्शन नंबर डी। तिष्ठिति में धातु क्या है? तिष्ठिति में तिष्ठ तो आस्था है, ऑप्शन नंबर ए। तुमुन प्रत्यय से कौन सा अवयव तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन है? तो हंतुम है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यन अन प्रत्यय है, याद रखिएगा अन। निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय पूछा गया है? तो निपुणा में स्त्री प्रत्यय कौन है? तो टाप है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है दोस्त? तो व्याघ्रपति कथा जो संकलित है दोस्तों वो किस ग्रंथ से है? तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वह संकलित है किससे? व्याघ्रपति कथा की बात कर रहे हैं तो हितोपदेश से है, ऑप्शन नंबर ए। बाघ के हाथ में क्या था? अब सभी लोग पढ़े तो पता है कि पूंछ था उसके हाथ में। आगे देखिएगा, व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है? तो यह दोस्तों इसका कथन था कि कुत्र तव कंगनम यानी बाघ का कहना था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा दोस्त, किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? क्रिया के बिना ज्ञान जो है सब भार के समान हो जाता है। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है तो साध्वी होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा, तस्मीन पद का मूल रूप है तो तत् है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? सही जवाब आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निवेदनम में कौन उपसर्ग है? तो नी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। किस पद में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग किसमें? तीन में से कोई नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिणाम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। किस वाक्य में सप्तमधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो किसमें सप्तमी विभक्ति हुआ है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर तिलेषु तैलम भवन्ति। अगला है कि अनंतरम अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होता है इसमें। अगला है कि पक्षी बृहत उपवस्ती वाक्य किस सूत्र से उदाहरण है? तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस सूत्र से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद अंगनम। अगला है कि युक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? युक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएंगे। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास पूछा गया दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस पद में द्विगु समास है दोस्त? द्विगु समास की बात कर रहे हैं तो द्विगु समास गिनती की संख्या होता है, तो सही उत्तर सप्तपदी, ऑप्शन नंबर डी। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान किसका? तत्पुरुष का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, मध्य प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्लस कत्वा से मधित्वा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सर्वदा में दा प्रत्यय है, याद रखिएगा दा। रजका का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है दोस्त, तो रजकी होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा, अनुर्नियान महियान पदांत में रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा? वहां पर क्या होगा? अनुन्यान महतो महियान होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कई गो मंत्र है दोस्त? सही उत्तर 5 गो मंत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, मंगलम में 5 ही मंत्र हैं, ये आपको सभी को पता है जब कविता इसको पोयम को पढ़े होंगे तो। अगला है कि पटना में हमेशा बुध आग और पानी का भय रहेगा, हमेशा युद्ध और आग का पानी भय रहेगा, कौन कहते? तो भगवान बुद्ध कहे थे। उस समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि पूछा गया तो राजशेखर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़िएगा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे किस ग्रंथ से लिया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
और आगे देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अलस सा नाम कथा समस्त पद क्या होगा? तो आलस कथा हो जाएगा। अगला है कि तन्मय पद में कौन सी संधि है? तो सही उत्तर दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मणि रयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो र जोड़ अ के। पित्रादेशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पितृ जोड़ आदेश होता है दोस्त। नी पल रोग से निरोग हो जाएगा। नरेश किस संधि का उदाहरण है? नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है तो क्या होता है? उसे नज समास कहते हैं। बही अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होगा? तो पंचमी होगा। ऑप्शन नंबर ए। भित्रा था न भय है तो सूत्र का उदाहरण कौन वाक्य है? तो जिसमें किसी को डर लगता है, किसी को डर लग रहा है तो देखिएगा। सही उत्तर सह बालका सर्पात विभेति, बालक सांप से डरता है। बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? विवाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब आला साला में आग लगी तब कौन भाग गया था? तो सारे धूर्त लोग भाग गए थे, बनावटी लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो भारतवर्ष के प्रति हम सब में देवभक्ति होना चाहिए। किशोरी कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में स्त्री प्रत्यय दोस्तों ईड़िप है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्लस मतुप में कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञान प्लस मतुप से ज्ञानवान बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सानच का वर्तमान मानम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? ठक से कौन सा प्रत्यय बना है? तो धार्मिका बना है। ऑप्शन नंबर डी। भवेत किस लकार का रूप है दोस्तों? तो भवेत पूछा गया है, लोट लकार का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाची में कौन सा विभक्ति है? वाची में कौन विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो यह मरणोपरांत होता है, मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, कुल 16 है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका समावर्तन का है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। किस संसार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, नित्य श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है दोस्त? तो नित्य श्लोक का पाठ जो लिया गया है वो विधुर नीति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होता है। ऑप्शन नंबर सी। नित्य श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली अहिंसा है। नित्य श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो उसमें कितने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। सही उत्तर हो जाएगा उसमें कुल 10 श्लोक हैं। अगला देखिएगा, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया? तो गुरु दिए थे। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उसका जन्म जो हुआ था दोस्तों किस गांव में हुआ था? सही जवाब भीखन टोला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है कि स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सही उत्तर सत्य का मुंह ढका हुआ है। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य का। आगे बढ़िएगा दोस्त, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला है क्या, चंचला पद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। अगला आपके किसके पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? किसमें पद? तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर समास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्रजातंत्र का विग्रह क्या होगा?
प्रजातंत्र का विग्रह पूछा गया है तो प्रजनन तंत्रम, ऑप्शन नंबर ए। पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होता है। आगे बढ़िएगा। यस्य च भावेन भव लक्षणम सूत्र उदाहरण वाक्य कौन सा है। सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदीत्य सूर्यस गृहम गता। निक्सा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो निक्सा में कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, धनुषा में मूल शब्द क्या है, धनुषा में मूल शब्द धनुष है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि किस धातु का रूप है तो अस्थि दोस्तों अस का है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। किम प्लस तरल से कौन सा अवयव बनेगा तो कुत्र बनेगा। अगला है कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है तो पृष्ठवान में कत्वतु है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा दोस्तों। लट लकार और प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा गया है तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे हंति। अगला है कि किस समास का अवयव पद प्रधान होता है तो द्वंद्व का। अगला है कि कट्टनम का संधि विच्छेद क्या होगा तो कन प्लस कन्नम, ऑप्शन नंबर बी। एतत् प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त, अयत श्रुत्वा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। तो मैंने आप सभी को इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको 100% चांसेस दे दो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो जिनको भी मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।